नंबर 7 दिया है log x के पावर x प्लस x log x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कम से कम 4 से 6 नंबर के बीच में आएगा। अब इस वाले हिस्से को हम मान लेंगे y1, आप u1 लिख सकते हैं, भी मान सकते हैं। y1 इस पूरे को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, और इस पूरे को मान लेते हैं y2। y1 बराबर ये तथा y2 बराबर ये। अब हमें करना है dy बाई ds याद करना है, हमें dy बाई ds का मान बताना है। हम dy बाई ds के लिए dy1 के लिए dx लगा देते हैं, dy2 के लिए dy बाई ds लगा देते हैं। इन दोनों का मान निकाल के इसका मान और इसका मान हल करके दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो देखिएगा हम पहले y1 को लेकर कर रहे हैं। y1 बराबर कितना लिखा है log x पर x, हमने लिख दिया log x पर x। अब इसमें क्या है कि दोनों पक्षों को log लेने पर, क्यों? क्योंकि अभ्यास में बोला है इस चैप्टर में कि प्रदत्त फलन से हल करना है यानी log लेना है। इसमें भी log ले लिए और इस साइड भी log ले लिए। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि सभी के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है log m के पावर n। देखिए हमने सूत्र लिखा है log m के पावर n होता है n log m। इस वाले को m मान लेंगे, इस वाले को n मान लेंगे, लिखेंगे n log m, लिखेंगे 1 ये log y1 यहाँ बता देंगे, पहले n को लिखेंगे फिर log m। यहाँ पर 2 log हो जाएंगे, देखिए एक log ये है एक log ये है, तो दोनों log लिख दिए। इसके पास कुछ नहीं तो इसके साथ इसको x मान लेंगे, लिखेंगे x के सामने अवकलन करने पर। अब इसी का हम x के सामने अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं d बाई ds log y1 फिर d बाई ds पूरे के लिए d बाई। अब यहाँ पर बस हमें समझना है कि इसको हम सिर्फ फर्स्ट मानेंगे इस वाले को, और यहाँ से यहाँ तक पूरे को मानेंगे सेकेंड। देखिएगा सेकेंड मान लेंगे, और इसके लिए इसको भी x ही मानेंगे। तो log x का अवकलन होता है 1/x, अगर y है तो y हो जाएगा। और इस वाले के लिए फर्स्ट और सेकंड का अवकलन मैंने लिखा, फर्स्ट सेकंड का अवकलन फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, इसका हो जाएगा 1/y1 dy1 बाई ds। क्यों? क्योंकि हम x साबित करें तो y को लिखना पड़ेगा। पहले फर्स्ट x फिर सेकंड, ये पूरा लिख दिए log x प्लस सेकंड log x प्लस d बाई dx इनटू d बाई dx x को हम फर्स्ट मानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अवकलन हो रहा है और यहाँ पर अवकलन हो रहा है, इसका मान हमने लिख दिया 1 होता है और इस पूरे का मान होता है log x। इस पूरे को हम x मान लेंगे ताकि हम दोबारा फिर से अवकलन कर सके। इसको x मानेंगे तो 1/x हो जाएगा, लिखेगा 1/y1 dy1 बाई dx। इसको उतार दिए, इसका देखिए ये x है, इस पूरे का x मान लीजिए तो log x यानी 1/x। x माने तो x नहीं log x है, जिसको मान दो उसको दोबारा फिर से अवकलन कर देते हैं, इसको माने थे तो अवकलन कर दिए प्लस log x उतार दिए, x का मान 1 होता है इनटू 1 लिख दिए। अब इसका फिर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हूँ पहले d बाई dx log x का होता है 1/x, इसका 1/x कर देते हैं, लिखेंगे 1/y1 dy1 बाई dx x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x एकम x, नीचे log x है, इसका होता है 1/x। यहाँ पर देख लीजिएगा 1/x लिख दिए प्लस ये एक का गुणा करेंगे सब वही हो जाएगा, तो log x डाल दिए, यहाँ पर log x उतर गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/y1 dy1 बाई dx उतर गया, यहाँ पर 1 बचा 1/log x नीचे उतर गया प्लस ये log x उतर गया। अब इसके बाद देखिएगा इस y को हम इस साइड dy1 बाई dx y1, हमने इस y को इधर लिया दिया हूँ। अब देखिएगा ये जो अंदर था 1/log x प्लस log x, ये सेम टू सेम उतार दिया है। क्यों? क्योंकि y1 का मान हमने प्रश्न में ही माना था कि माना y1 बराबर मान लेते हैं log x पर x, इसको माने थे तो इसको उड़ा के 1 रखना है, dy बाई dx y1 का मान ये पूरा रख दिए, ये ब्रैकेट के अंदर जितना है सब को सब सेम टू सेम उतार दिए। अब यहाँ पर हमारा आ गया dy1 बाई dx का मान आ गया है। अभी हमें निकालना y2 के लिए, क्योंकि इसका मान आ गया, इसका मान निकालेंगे, दोनों फिर ऐड करेंगे। अब y2 का मान हमने प्रश्न में माना था तथा लिखे थे y2 बराबर x की पावर log x। फिर वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में log लेंगे, इस साइड में log लेंगे, इस साइड भी। यहाँ पर हो गया log m के पावर n फॉर्मूला बन रहा है, उसका फॉर्मूला लिखे log m के पावर n होता है n log m, इसको मान लेंगे n, इसको मान लेंगे m। देखिए ये इसकी log y2। अब यहाँ पहले m के पावर log m के पावर n होता है, इसको n पहले पावर वाला लिखेंगे फिर log x, ये दोनों एक साथ होगा, इनटू में है याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों का अवकलन होता है, किसी को भी अपर सेकंड मान सकते हैं, लिखेंगे x के साथ अवकलन करने पर दोनों साइड d बाई dx करेंगे log y2 d बाई ds log x। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इतने दूर को फर्स्ट मानना है, इसमें तो कोई भी फर्स्ट मान सकते हैं आप, दोनों सेम है। तो log x का अवकलन था 1/x और फर्स्ट सेकंड का अवकलन में फॉर्मूला लिख दिया।
अब यहाँ पर भी इसको x मान लेंगे, तो log s का 1/x होता है तो 1/y, y2 है तो y2 dy/ds करेंगे, क्योंकि हमें x से साबित कर लेंगे तो y का मान लिखना पड़ता है। log x फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन। अब देखिए इसका मान और इसका मान दोनों का सेम होता है, हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया log dy/dx log x का मान होता है 1/x, यानी इसका भी 1/x और इसका भी 1/x लिखेंगे 1/y2 dy/dx log x, इसका हो जाएगा 1/x प्लस log x इसका हो जाएगा into 1/x। अब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस y2 इधर भेज रहे हैं, देखिए y2 इधर आ गया, ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे ये y2 आ गया, इन दोनों में देखिए y log x बटे x प्लस log x बटे x, इन दोनों में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, सेम सेम है। तो y2 का मान हमने मान लिया था, क्या माने थे प्रश्न में ही मान लिया, देख लीजिए यहाँ पर नहीं उधर लिखे हैं, तो y2 का मान लिख दिया है, x के पावर log x होता है, x पावर log यहाँ रखेंगे dy/dx, dy2 का मान ये रख दिए और यहाँ 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, log x में नीचे सिंपली उतर जाएगा। अब हमने क्या कहा, सिर्फ इसको मैंने आगे किया 2/x मैंने पहले लिख दिया, फिर log x लिखा, फिर x पावर log x, दोनों में इधर उधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ गया dy/dx का मान आपको आ गया है। अब हम दोनों में रखें, दोनों को मिला के हम dy/dx का मान dy/dx बराबर dy1/dx बराबर dy2, हमने शुरू में इसको मान लिए थे, इसी में मान रखना है तभी आपका dy/dx का मान आएगा। देखिएगा dy1/dx का मान हमने पहले बता दिया, हमने हल किया तो यहाँ तक आया, और dy2/dx का मान जब हमने हल किया तो यहाँ तक आए, तो मैं दोनों को सेम लिख दे रहा हूँ ताकि आप मिला लें। इसका मान यहाँ पर रखेंगे, ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे, देखिएगा dy1/dx का मान हमने यहाँ से उठा लिया, ये पूरा क्या लिखा log x for x 1/log x प्लस log x, ये dy1/dx का मान आ गया, हमने रख दिया प्लस, या प्लस है लगाएंगे प्लस dy2/dx का 2/x log x into x for log x, x for log x, आपका dy/dx यहाँ पर आ गया।